हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडीज बेहतरीन तरीके से चल रही है। देखो यार, आप सभी स्टैंडर्ड के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमने डाल रखे, तो आप लोग उसको देखिए और पढ़ाई करते रहिए, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करते रहिए। और आप लोग के लिए कई सारे और भी कंटिन्यूस चीजें हम लेकर आ रहे हैं, जैसे कि एक प्रॉब्लम सेट। तो प्रॉब्लम सेट का ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मैथ्स पार्ट 1 जो है, मतलब अलजेब्रा जो सब्जेक्ट है, इसके 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं प्रॉब्लम सेट के। वैसे सिलेबस तो पूरा लेक्चर पूरा कंप्लीट है, मतलब पूरे जो आपके मैथ्स 1 में 6 चैप्टर है, मैथ्स 2 में 7 चैप्टर है, साइंस में दोनों में 10-10 चैप्टर है, वो सब कंप्लीट है। एसएसटी 1 कंप्लीट है, सब चीज कंप्लीट है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सेट का अलजेब्रा का 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया। मैथ्स पार्ट 2 का भी 1 चैप्टर कंप्लीटेड था। आज सेकंड चैप्टर का प्रॉब्लम सेट लेकर आया हूं, जिसका नाम है प्रॉब्लम सेट नंबर 2। आज पढ़ेंगे पहला लेक्चर, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक ही क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल 8 क्वेश्चन है। तो वो 8 के 8 क्वेश्चन आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जाम में चाहे अलजेब्रा का पेपर हो चाहे ज्योमेट्री का पेपर हो, पहला क्वेश्चन नंबर 1A 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, जिसमें 4 क्वेश्चंस आपको 1-1 मार्क्स ईच आपको देखने मिलते हैं और उसके 4 ऑप्शन रहते हैं। आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, आंसर निकालना होता है, सही जब आपको टिक करना होता है, यानी चूज करके आंसर लिखना होता है। तो चलिए आइए शुरुआत करेंगे। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनको नहीं पता है कि हमने वापस से पढ़ाना आप लोग के लिए स्टार्ट कर दिया है। कहां पे? हमारे जेआर ट्यूटोरियल के ऐप पे। ऑलरेडी यूट्यूब पे 2-2 बार फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा के रखा हुआ है, और इस बार एप्लीकेशन पे हमने पेड कोर्स लॉन्च किया हुआ है, विश्वास बैच नाम से। तो हमारे ऐप के अंदर जाके, पेड कोर्स के अंदर जाके आप विश्वास बैच को एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको सही लगेगा, अफोर्ड कर सकोगे तो जरूर से लेना। बहुत ही मिनिमम कॉस्टिंग रखा है, पूरा साइंस, पूरा मैथ्स एंड पूरा एसएसटी हम पढ़ा रहे हैं, और अलग अलग पढ़ना है सब्जेक्ट्स, तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। चलिए, तो आज का जो वीडियो है वो है प्रॉब्लम सेट नंबर 2। पहला ही क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे रहेंगे और आपको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, आउट ऑफ विच इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब आप जानते हो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। अगर जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है और इसने चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हमारे, मतलब क्या होता है पाइथागोरियन, क्या होता है 30 60 90 45 45 90, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, ये सभी चीज आपको जानना पड़ेगा। उसके लिए आप हमारे लेक्चर वीडियो जो हमने बनाए हैं इस चैप्टर के, या फिर हर एक चैप्टर के, उसको आप देखना पड़ेगा। क्योंकि डायरेक्ट प्रॉब्लम सेट अगर आप देख रहे हो आगे और इसके सेकंड चैप्टर के लेक्चर्स नहीं देखे आपने, तो शायद आपको ये चीज इतना ना समझे। क्योंकि देखो, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं हर बार बोलता हूं, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, कैसे भी एग्जांपल आने दो आप उसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपके पास उस चीज को सॉल्व करने की एबिलिटी है, उस चीज का मतलब, उस चीज का कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो आपको अगर पता ही नहीं है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, तो मैं कैसे सॉल्व कराऊं, समझ में आ रहा है? तो उसके लिए आपको लेक्चर्स देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब, जैसा कि आप जानते हैं, 3 नंबर होता है। अब 3 नंबर में से एक नंबर सबसे बड़ा होता है। अब वो जो सबसे बड़ा नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर निकाले, ठीक है, और वो बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर करके प्लस करके इक्वल आ जाए, तो वो नंबर क्या कहलाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। जैसे कि पहला यहां पे है 159। अब इसमें से कोई तो होगा आंसर। सबसे बेस्ट तरीका क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैंसिल करने का, मतलब पहचानने का तो है ये, लेकिन कैंसिल करने का क्या है, अगर नंबर रिपीट हो रहे तो वो तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो ही नहीं सकता। देखो ऑप्शन डी में ये 5 और ये 5 2 बार 5 आ रहा है, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो ही नहीं सकता। इसमें 2 2 2 है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो ही नहीं सकता। अब बचा ये दोनों ऑप्शन, तो इन दोनों में से कोई आंसर है। तो सबसे पहले मैं इसका निकालता हूं। देखो क्या है, सबसे पहले 1 का स्क्वायर निकालेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 10 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 100। ठीक है, तो अगर आप 100 सबसे बड़ा है, ठीक है, उसको बाजू रखो, लेकिन बाकी दो बच गए 1 और 25। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 1 और 25 को प्लस करके क्या इक्वल टू 100 आ रहा है क्या, मतलब इन दोनों को प्लस करके तीसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो भी करेक्ट आंसर नहीं है, तो बच गया ऑप्शन नंबर बी। तो डायरेक्टली ये आंसर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, लेकिन सॉल्व करके भी बताऊंगा कि कैसे आ रहा है। नहीं तो आप लोग सर ये तो आपने डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, तो देखो इसको समझो, क्या है 3 4 5। तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और अगला नंबर है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25। सबसे बड़ा नंबर है 25, 25 को बाजू रखो, बाकी दो नंबर ले लो। तो 9 + 16, देखो 9 + 16 इज इक्वल टू, ये तीसरे नंबर के बराबर आना चाहिए। तो ये 9 + 16 कितना होता है 25 होता है ना, तो 25 = 25 आ रहा है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कौन है ये 3 4 5। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कि अगर कोई नंबर जिसमें एक नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी नंबर के सम का स्क्वायर अगर आ रहे हैं, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है, याद आ गया होगा, पूरा फ्लैशबैक याद आ गया होगा पूरे चैप्टर का, अगर आपने हमारे वीडियोस देख के पढ़ाई किया है तो। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल इज 169।
मतलब क्या बोल रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं क्या करता हूं रफली ना, एक रफ में ना एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, ऐसा ही होता है ना राइट एंगल। ये राइट एंगल, इसका नाम मैं रख देता हूं एबीसी, इसका नाम मैंने एबीसी रख दिया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड, मतलब ये उसके साइड है AB और ये BC, तो अगर मैं बोलूं तो AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, सम ऑफ द साइड स्क्वायर बोला ना, तो ये AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर किसके बराबर है, मेकिंग राइट एंगल इज 169। ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू 169। इसका वैल्यू हमें दे रखा है 169। हमें पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, हमें इस चीज का AC का वैल्यू निकालना है। तो यार मुझे पता है कि ये एंगल ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर, मतलब यहां पे हो जाएगा AC का स्क्वायर, थोड़ा कलर यहां पे मैं चेंज कर लेता हूं आपको समझाने के लिए अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, देखो ये AC हाइपोटेनस है तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर वैल्यू निकलेगा हमारा, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में 169, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169। देयरफॉर AC का वैल्यू कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 169 हो जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 है तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में चला गया ना, वो AC का निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना होता है, 13 होता है, तो AC का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। ऑप्शन किधर है, 13, देखो दिख रहा है 15 13, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना इजीली अच्छी तरीके से हमने इसको सॉल्व करके बता दिया। करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। देखो आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि देखो क्या होता है कि ये क्वेश्चन नंबर 1A जो आता है आपके एग्जाम में, इसमें आपको सिर्फ ऑप्शन ही चूज करना होता है, लेकिन ये रफ कैलकुलेशन जो है उसको साइड में करके दिखा दोगे तो बेटर है, नहीं तो आपके पीछे कोई एक लास्ट आंसर शीट के लास्ट पेज पे ना एक रफ पेज बना देना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए क्यों है, क्योंकि इसके ही हेल्प से आपका आंसर निकलेगा। डायरेक्ट तो किसी को पूछ के तो लिखोगे नहीं ना, ए क्वेश्चन नंबर 1A का सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो बोलेगा ऑप्शन नंबर बी टिक कर दे, आप चुपचाप ऑप्शन नंबर बी टिक करके आओगे। लेकिन क्या आप उस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हो 100%? नहीं ना, कितना भी स्कॉलर व्यक्ति हो, आप ट्रस्ट मत करो। आपके पास एबिलिटी है तो आप खुद से साइड में सॉल्व करके आप राइट आंसर खुद से निकाल सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये एक अपने आप पे भरोसा रखो। समझ में आ रहा है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, देखो आउट ऑफ डेट्स विच कंसिस्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट, मतलब यहां पे डेट्स दिया हुआ है, डेट्स में भी तीन चीज है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मतलब 3 नंबर दिए हुए हैं यहां पे, और इसमें से ये जो है इसमें से कोई तो होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगेन पाइथागोरन ट्रिपलेट मतलब कोई एक नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड का सम ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो पहले कैंसिल करो, क्या क्या कैंसिल हो सकता है, देखो ये 16 है, ये 16 है, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, अब देखो ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 9 प्लस 25 करूंगा तो 17 का स्क्वायर 289 तो होगा नहीं, मतलब ये भी नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा दिमाग इधर ही लग गया, या तो पहला ऑप्शन है या तो सेकंड ऑप्शन है, मतलब दिमाग के हिसाब से मैं बोलता हूं। तो चलो मैं सॉल्व कराता हूं आप लोगों को डायरेक्टली, चलो मैं डायरेक्टली सॉल्व कराता हूं। चलो यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूं ये 15 8 और 17, तो 15 है नंबर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 बराबर। फिर अगला नंबर है 8 का स्क्वायर होता है 64, और 17 अगला नंबर, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो इसको 289 सबसे बड़ा नंबर है, इसको बाजू में रखेंगे, बाकी दो को प्लस करेंगे। तो समझ लो कि अगर मैं 225 को प्लस कर रहा हूं 64 के साथ, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, 289 के बराबर आना चाहिए। अगर आया तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो देखो 225 प्लस 64, 5 प्लस 4 इज 9, 2 प्लस 6 8, 2 8 आ गया, 289 इज इक्वल टू 289, मतलब ये क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर 15 का स्क्वायर जो है प्लस 8 का स्क्वायर है वो किसके बराबर आ रहा है, 17 का स्क्वायर के बराबर आ रहा है। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। तो ये कंडीशन आ रहा है हमारा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर वो क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या है वो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ऐसे क्वेश्चंस ना आपको सॉल्व करने के लिए भी आते हैं 1 मार्क्स के, ठीक है। अगर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं ऑप्शन वाले आते हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट डी पे जाने की जरूरत नहीं, आंसर मिल गया ना मुझे, तो क्या के लिए डी पे जाऊंगा, एक ही आंसर हो सकता है चारों में से, ठीक है। आ गया, समझ में आ गया, क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर दिया, नेम द ट्राइंगल टाइप। समझ लो कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये क्या है, एक ट्राइंगल है जिसमें आपको क्लियर कट बोल रखा है कि एक साइड का वैल्यू है ए, दूसरे साइड का बी है और तीसरे साइड का सी है, और बोल रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत फंडा सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, क्लियर। इसका मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज द सम ऑफ द रिमेनिंग साइड ऑफ स्क्वायर। तो ऐसा कब होता है, जब वो एंगल
जब वो ट्रायंगल राइट एंगल हो। इसका मतलब हमारा ट्रायंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, खत्म कहानी, कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा इजी है, मतलब मुझे नहीं लगता इससे सिंपल कोई एग्जांपल हो सकता है। करेक्ट है, क्लियर है। तो अभी बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो फटाफट से देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज इफ इट्स लेंथ इफ इट्स डायगोनल इज 10√2 सेंटीमीटर। मतलब क्या बोल रहा है कि यार एक स्क्वायर होगा, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं ना, आपके लिए ना स्क्वायर लेता हूं। चलो एक स्क्वायर यहां पे मैं ले रहा हूं, चलो यहां पे ले लू स्क्वायर, ठीक है। एक स्क्वायर है इस प्रकार से, ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है अभी, ठीक है। ये स्क्वायर के अंदर डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है। तो एक लाइन खींचना पड़ेगा हमें डायगोनल के लिए, इस प्रकार से एक लाइन होगा डायगोनल, ठीक है। या फिर मैं डॉटेड लाइन लेता हूं, ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये समझ लो डायगोनल है, ठीक है ना, ये डायगोनल है आपका। डॉटेड क्या, चलो फुल लाइन ही लेता हूं, नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे डॉटेड क्यों लिया। चलो ये फुल लाइन ले लिया, हाँ। अब इस नाम दे देता हूं मैं इसको, समझ लो ए बी सी एंड डी, मैंने नाम दे दिया। अब मेरे को क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर निकालना है। पहली बात तो पेरीमीटर आप समझते हो, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, ये चारों साइड जो है ना, इसका प्लस अगर हो जाए तो पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। तो समझ लो कि मैं मान लेता हूं कि लेट साइड बी एक्स, एक्स होगा तो इसका साइड एक्स होगा, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, बिकॉज स्क्वायर में हर साइड सेम होता है। तो अगर किसी एक को भी एक्स माना है तो सभी को एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है। हमको बोल रहा है कि ये जो डायगोनल का जो लेंथ है वो दे रखा है 10√2 सेंटीमीटर, मतलब ये डायगोनल का जो लेंथ है वो 10√2 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताओ ये स्क्वायर में हर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं सिर्फ ये ट्रायंगल को पकड़ू, देखो यहां पे ध्यान से, इस ट्रायंगल को मैं पकड़ू, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। देखो ये ट्रायंगल ये वाला दिख रहा है आपको, तो इस ट्रायंगल को लूंगा, इस ट्रायंगल को एबीसी बोलूंगा, तो एंगल बी जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी 90 डिग्री दिया है। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके अनुसार क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कौन है, एसी, तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ठीक है। एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, एसी का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 10√2 सेंटीमीटर, तो 10√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का वैल्यू पता है मुझे एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बीसी का वैल्यू भी पता है मुझे एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर दैट इज 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो 10 का स्क्वायर 100 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इज नथिंग बट 200। तो ये हो गया 200 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है ना, अब मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200/2 हो जाएगा, 200/2, तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, √100। तो आपको मिल गया एक्स इज इक्वल टू 10। एक्स क्या है आपका, लेंथ है, तो आपको पूछा है ना कि फाइंड द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का वैल्यू जब 10 आ गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर चारों साइड का प्लस होता है, मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, या फिर आप चारों साइड का 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स कर सकते हो। तो 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज नथिंग बट 40 सेंटीमीटर। तो आपका पेरीमीटर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। ऑप्शन में है क्या 40, देखो ऑप्शन में 40 है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसानी से, देखो मैंने ऑप्शन देखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने हमारे कंसेप्ट पे भरोसा रखा, क्योंकि अगर हमें कंसेप्ट पता है तो हम एंड टू एंड आंसर निकाल देंगे और वो भी आंसर करेक्ट निकलेगा। इस प्रकार से हमने निकाल दिया और करेक्ट ऑप्शन को भी चूज कर दिया। करेक्ट है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट्स। मतलब क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हाँ इसका मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, क्या ऑप्शन क्या है, चलो चेक कर लेते हैं। मैंने ऑप्शन गलती से नहीं लिखा लग रहा है, एक सेकंड मुझे दे दो बस, ठीक है। हाँ कौन सा क्वेश्चन है ये, 6th क्वेश्चन है, ठीक है। 6th क्वेश्चन का हाँ ऑप्शन है 9, 4, 6 और 2√6, ठीक है। 9, 4, 6 और 2√6, करेक्ट है। 9, 4, 6 और 2√6, 9, 4, 6 और 2√6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया आपको, क्या क्वेश्चन है कि एक हाइपोटेनियस होगा राइट एंगल का, तो पहले मैं क्या करूंगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करूंगा, ठीक है। इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। ये मेरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल को कुछ नाम रख दो, ए बी सी। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट्स, लेकिन हाइपोटेनियस पे क्या है, अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, मतलब इस हाइपोटेनियस पे एक ऐसा लाइन है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है, इस प्रकार से। अब आपको दिख रहा है ये कैसा एग्जांपल है, ज्योमेट्रिक मीन याद आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर इफ हाइपोटेनियस having perpendicular and touching to opposite vertex
टचिंग टू अपोजिट वर्टेक्स, देखो अपोजिट वर्टेक्स को टच कर रहा है ना, ये वाला इस पे आके टच कर रहा है, तो इस केस में क्या लगता है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लगता है। तो देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक, पढ़ाया है कि नहीं मैंने, लेक्चर याद करो, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलता है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कि ये जो अल्टीट्यूड है, यानी इसका नाम क्या रखूंगा मैं, इसका नाम क्या रखूंगा, देखो इस पॉइंट का नाम रखो डी, तो ये हो जाएगा बीडी, तो ये हो जाएगा बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी मल्टीप्लाई बाय डीसी, एडी मल्टीप्लाई बाय डीसी। तो बीडी का वैल्यू मुझे पता है क्या, देखो पहली बात तो क्या बोल रहा है कि इट डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये 9 सेंटीमीटर, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो मेरा एडी का वैल्यू है 4 और डीसी का वैल्यू है 9, ठीक है। तो बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9 कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। तो देयरफॉर बीडी विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है, तो देयरफॉर बीडी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में चेक करो क्या 6 सेंटीमीटर दिया है क्या, देखो 6 सेंटीमीटर है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो अगेन हमने यहां पे ऑप्शन नहीं देखा था, लेकिन हमने हमारे कंसेप्ट, जो हमारा दिमाग हमने चलाया, यहां पे हमने जो सीखा हुआ है वो अप्लाई किया और देखो आंसर हमने करेक्ट निकाल दिया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ऐसे टाइप के, जरूर से आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा लगेगा। चलिए आखिरी दो एग्जांपल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, पहले हाइट एंड बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन 24 एंड 18 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, एक राइट एंगल ट्रायंगल, देखो पाइथागोरस थ्योरम, ये पूरा चैप्टर के अंदर ही राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा आपको। इस ट्रायंगल का नाम मैं रख देता हूं एबीसी, ठीक है। हाइट दिया हुआ है कितना, 24, हाइट एंड बेस, मतलब हाइट 24 है, ठीक है, ये हाइट होगा उसका, ये हाइट 24 है और बेस 18 है, मतलब ये बेस होगा 18। हमें बोल रहा है हाइपोटेनस निकालो, तो ऑब्वियसली एसी निकालना है, तो एसी का स्क्वायर इज नथिंग बट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्या लगा यहां पे हम लोग ने, पाइथागोरस थ्योरम लगाया हुआ है, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 24, 24 का स्क्वायर, BC कितना है 18, तो 18 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, कितना होता है मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कितना हो रहा है करके देख लो यार 24 का स्क्वायर। चलो मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करूंगा, आप लोग अपने पास जो नोटबुक है उसको मल्टीप्लाई करके देखो, क्योंकि मुझे तो टाइम बचाना है ना दोस्तों फटाफट सॉल्व कराने के लिए। 24 मल्टीप्लाई बाय 24 576, देखो मेरे को याद था लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन था इसके लिए। और 18 का स्क्वायर कितना होता है, आई गेस 356 कितना होता है 18 का स्क्वायर, वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 18 इंटू 18 324 होता है, माफ करना 324। अब अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं, देखो 324 को 576 से प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 324 प्लस 576 900 आ रहा है। तो देयरफॉर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 900, तो मुझे बताओ AC कितना आ जाएगा, तो AC विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 900, तो कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज नथिंग बट 9 का स्क्वायर 3 और एक 0 लगा दो, तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में चेक करो क्या 30 दिया हुआ है क्या, देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब हमारा जो हाइपोटेनियस का वैल्यू आ गया, AC जिसको हमने माना, हाइपोटेनियस का आंसर कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर आ गया। कितना इजी था, आप ही मुझे देखो कमेंट करके बता सकते हो, आपके पास कमेंट बॉक्स है तो आप मुझे बता सकते हो कि यार ये लेवल क्या है। देखने के लिए देखा जाए तो अगर किसी ने हमारे चैप्टर्स नहीं पढ़े, अगर लेक्चर्स नहीं देखे, प्रैक्टिस नहीं किया है, थोड़ा भी नहीं मालूम है इस चैप्टर के बारे में, तो मुझे लगता है ये इतना सिंपल क्वेश्चन भी उसको हार्ड लग रहा होगा, है कि नहीं। देखो आप ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताना, हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जिन्होंने भी वीडियोस देखे, कंसेप्ट क्लियर है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अगर कर रहा है बच्चा, तो डेफिनेटली ये चीज आपको ऐसा इतना चिंदी लगेगा ना, बोलेगे क्या सर क्या एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में आएंगे तो ऐसे यू सॉल्व करेंगे हम लोग, करोगे कि नहीं, है कि नहीं। चलो फिर एक आखिरी एग्जांपल है आज का, फिर पूरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक ट्रायंगल है एबीसी नाम का, AB का वैल्यू है 6√3। चलो ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल। क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, इसमें AB का वैल्यू जो है वो 6√3 है, चलो ठीक है 6√3 है। AC का वैल्यू 12 है, BC का वैल्यू 6 है, ठीक है। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल A, एंगल A निकालना है आपको, मतलब ये उल्टा दिया हुआ है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था 30 60 90, एक 45 45 90, तो उसमें आपको क्या दिया होता था कि एंगल दिया होता था और आपको मेजरमेंट निकालना था, इसमें मेजरमेंट दिया एंगल निकालना है, तो उल्टा लगाएंगे, दैट इज द कन्वर्स ऑफ 30 60 90 या फिर कन्वर्स ऑफ 45 45 90। लॉजिक सेम है, क्या है, हमको एक चीज पता है, हमको निकालना क्या है, एंगल A। तो एंगल A के अपोजिट जो साइड ये है, ठीक है, ये दिख रहा है, और ये एडजेसेंट साइड भी दिख रहा है और हाइपोटेनस भी दिख रहा है। तो आपकी मर्जी, चाहे आप साइन लेना है, कॉस लेना है, टैन लेना है, आपकी मर्जी। तो मुझे एक चीज पता है, क्या होता है, देखो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, देखो मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है कि ये क्या आएगा। मैंने मान लिया कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री मुझे पता है क्या होता है,
हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। साइड जो होता है अपोजिट टू 30 डिग्री का, वो हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होता है। तो साइड अपोजिट टू, अगर ये 30 डिग्री समझ लो, मैं मान लेता हूं ये अगर 30 डिग्री होगा, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कितना है, 6 है। तो मतलब 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होना चाहिए। हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 12, तो कितना आ रहा है 2 1 2 2 6 12, मतलब 6 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। मतलब मैं क्लियर कट क्या बोल सकता हूं कि जो मेरा एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइड अपोजिट टू 30 डिग्री अगर नहीं आता, इक्वल नहीं आता, तो आप साइड अपोजिट टू 45 वाला लगाते, साइड अपोजिट टू 60 वाला लगाते, तीनों में से किसी एक में सेम आ जाता, तो वही आपका एंगल होता। जिसमें सेम आया वो एंगल बन गया। इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ 30 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। क्लियर, समझ में आ गया है दोस्तों? क्लियर है, बहुत इजी एग्जांपल। तो चलो फिर आज के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये एग्जांपल जितने भी हमने कराए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 8 एग्जांपल्स, ये आपको समझ में आ गए होंगे। सब अलग अलग टाइप के एग्जांपल थे मोस्टली, लेकिन ये सब चीज आपको रिवीजन हो रहा है एक तरीके से, और आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है, ठीक है। तो आज ये वीडियो एंड करता हूं, लेकिन अगले लेक्चर में रेडी रहना प्रॉब्लम सेट का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 के आगे की चीजें हम करने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।